कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा की राजनीति और शीतकालीन सत्र को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। सुनिए कांग्रेस की सत्र को लेकर तैयारी क्या है और मिशन 2024 को लेकर पार्टी ने आखिर क्या कुछ प्लान किया है। मिशन 2024 को लेकर जहां सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं कांग्रेस की क्या आगे रणनीति है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है। उदय भान जी, सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है, मिशन 2024 पूरी तरह से मोड पर आ गया है। सत्ता पक्ष ने एक अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करी है हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति? इनका सवाल जुमलेबाजी का कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। विकसित भारत की बात कर रहे हैं, भारत को पूरी तरह से बहुत पीछे ले गए। आज पूरा जो भी संसाधन जो पब्लिक सेक्टर के थे, जो बनाए थे पिछली सरकारों ने और विशेषकर कांग्रेस सरकार ने, उन सबको जो है एक एक करके बेचा जा रहा है। जल थल नभ सारे बेकार। आज हवाई जहाज, हवाई अड्डे, ट्रेनें, आपके बंदरगाह, कोयले, बिजली, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सारे सब चीज पे बेचा जा रहा है। और ये विकास विकसित भारत है या भारत को कितना पीछे धकेल दिया है इन लोगों ने। आज जो है अर्थव्यवस्था कितना पीछे चली गई है। आज देश कर्ज के जाल में फंस चुका है। आज डॉलर का दाम कहाँ से, जो करेंसी का हमारा क्या क्या गति हो गई है। अर्थव्यवस्था के मामले में हमारे पीछे गए। तो विकसित भारत में कोई इनको सिवाय इनके पास में कोई कार्यकर्ता अपने नहीं बचे, अधिकारियों के जिम्मे लगा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं उनको, वो डिफेंस पर्सन्स को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 55 साल तो कुछ किया नहीं, अब वोट लें, भ्रष्टाचार करें और ये कांग्रेस की गारंटी है। 55 साल में कांग्रेस नहीं करते तो ये किसी कॉलेज में कहीं पढ़ने के लिए नहीं होते। जो IIT IIM बने, ये कांग्रेस के शासन बने। भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, कांग्रेस के शासन बना। जो हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, कांग्रेस के शासन में हुआ। RTI, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये कांग्रेस के शासन ने किए। ये कांग्रेस का शासन था जो पाकिस्तान के 13 दिन में 2 टुकड़े करने का काम किया। वो कांग्रेस का शासन था जो राजे महाराजाओं के प्रीवी पर संबंध किए थे। वो कांग्रेस का शासन था कि जब पूरी तरह से ये जो इनका बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ये क्यों कह रहे हैं कि 55 साल कुछ किया नहीं, वोट लेना, भ्रष्टाचार करना, ये कांग्रेस की गारंटी है? इन्होंने कुछ नहीं किया, क्या बोलेंगे? इनका अपना क्या है सिवाय देश को बेचने के? इन्होंने और कोई काम नहीं किया। पूरा अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, देश को और प्रदेश को बिल्कुल जो है नीचे इनको गिरा दिया। आज ये बताया ना कि भाई 70,000 करोड़ का कर्जा, 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे पहुंच गया हरियाणा में। लेकिन आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है हिंदुस्तान के अंदर? आप विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, हमारा मकसद है कि अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। अंतिम व्यक्ति तक किसके? इनके पास में कार्यकर्ता तक भी नहीं है। कहते हैं पन्ना प्रमुख। ये अधिकारियों के जरिए, पटवारी, तहसीलदार, टीचर्स के जरिए, और उनको सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM, DC, ADC, उनकी ड्यूटियां लगा रहे हैं कि वो जाएं, गांवों में जाएं और वो प्रचार करें हमारा। जनता को इनको देखने को नहीं मिल रही। उनके वो देखना रिस्पॉन्स भी क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई जो ना कहीं हर जगह है। ये पूरी तरह से इनका जो पूरी तरह से फेल है। तो कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है? कांग्रेस क्या कर रही है आगे? कांग्रेस की रणनीति है, लोगों को हम ग्राउंड पर सब जगह जा रहे हैं। पहले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विपक्ष आपके समक्ष जन आक्रोश रैली चल रही है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, इनका चेहरा बेनकाब कर रहे हैं और आप देखोगे कि किस तरह से इनका सुपड़ा साफ होता है। ये 5 प्रदेशों का रिजल्ट है, यही इंडिकेशन दे रहा है। इससे पहले भी 2 प्रदेशों में पहले होली है, हिमाचल के, कर्नाटक के जो हैं सारे। तो अब ये देखोगे कि इनका जो अब समय खत्म हुआ और अगला जो समय है वो इंडिया गठबंधन का है केंद्र में, और हरियाणा में कांग्रेस का है।
सवाए इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, जुमलेबाजी करने का काम किया है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। इनका था कि MSP C2+50 के स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कोई ऐसा सर नहीं रहेगा कि जिसके ऊपर छत ना हो। यही तो गारंटी है कि इनने यही तो कहा था गंगा और जमुना को साफ कर देंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। डीजल हम 30 रुपया लीटर कर देंगे, पेट्रोल 35 रुपया लीटर कर देंगे, गैस का सिलेंडर 250 रुपये में कर देंगे। ये ठगबंधनी का ही तो है। ये जनता ये देख रही है कि किस तरह से इनका जो रूप है वो जनता के सामने आ चुका है और अब इनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। आप देखना कि पूरे देश में से इनका सुपड़ा साफ होना है। आपने कहा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आप चला रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष आपने चलाया, आप जन आक्रोश यात्रा भी रैली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं अब कुमारी शैलजा भी एक प्रदेश के भ्रमण पर अब निकल रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं। क्या आपसे अनुमति ली है कि इस तरह की यात्रा? मेरे से अनुमति क्या, हर कांग्रेसी को जाना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ इसको बेनकाब करने के लिए हर कांग्रेसी को सड़क पर निकलना चाहिए। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। क्या आमंत्रित किया आपको? स्वागत करता हूँ मैं। स्वागत तो करते, क्या कह रहा हूँ कि आमंत्रित क्या करना? उनका कहना है कि मैं उन लोगों को आमंत्रित करूंगी जिन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया। क्या आपको आमंत्रित कर दिया? हम सबको आमंत्रित करते हैं और ये हमारी पार्टी का है, हम सब कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सारे कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार चल रहा है पूरा जबरदस्त ढंग से। आप देखोगे ये आप उनकी बात नहीं करते कि जो मंत्री और मुख्यमंत्री भी आपस में बात नहीं करते। आप उनकी बात नहीं करते कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते हैं, अरविंद शर्मा क्या कहते हैं, धनखड़ जी को क्यों हटना पड़ा, आप उनके बारे में चर्चा नहीं करोगे। अच्छा, धनखड़ जी के हटने की वजह क्या है प्रदेश अध्यक्ष जी? आप भी जनता को बता दीजिए। आप ही बताओ ना, धनखड़ जी से पूछो, है धनखड़ जी से पूछो कि उनको क्यों हटना पड़ा। अच्छा, कृषि मंत्री का जो बयान आया है, लेकिन उस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मैंने कोई किसानों का इसमें नाम नहीं लिया, मैंने गिने चुने 5-7 लोगों का नाम लिया जो हमेशा हर आंदोलन में पहुंचते हैं, आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं और उनका काम ही यही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेशर्मी की बात है। एक इतना जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ, इतना घटिया मानसिकता का व्यक्ति जो बहन बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में किस तरह से सोच रखता है, ये महिला शक्ति का अपमान है, किसानों का अपमान है, इस प्रदेश के लोगों का अपमान है। एक उनको तुरंत जो है जो माफी मांगनी चाहिए जनता के बीच में और मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे मंत्री को कान पकड़ के बाहर निकाले, बर्खास्त करे। एक और आपने अभियान चलाया है, प्रगति से परिवर्तन, क्या वो अभियान है और कैसे आप उस अभियान के तहत लोगों को जोड़ते हैं? उसके माध्यम से हम अच्छे जो ना जो लड़के जो उनको मौका देना चाहते हैं कि जिनको मौका नहीं मिल पाता, कोई उनको किसी न किसी वजह से कि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी होती है कि वो नहीं, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन वो रखा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी वो करें। तो उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो हमारे स्पोक पर्सन के लिए ये जो प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे और ऐसे सोशल मीडिया के लिए जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हम आए, उनको हम जोड़े हैं, अच्छे उनको एक मौका मिले कि जो राजनीति में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं और राजनीति में सेवा करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं। जो अंधेरे में एक तरह से जो एकदम हाईलाइट में नहीं है, किसी तो पहुंच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नेता से अप्रोच लगाने, इसीलिए तो उनको सीधा रखा है, किसी नेता की जरूरत नहीं है ना बीच में। अब 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे कैसे देखते हैं? ये 5 राज्यों का नतीजे ये बता रहे हैं कि आगे आने वाला समय इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनाएंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। हरियाणा में कितना प्रभाव पड़ेगा इन चुनावों का? हरियाणा में तो कोई इनका कहीं खाता ही खोलना मुश्किल है। पार्लियामेंट में और असेंबली में आप ये देखेंगे कि कांग्रेस 70+ रहेगी। शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, कांग्रेस की क्या योजना, आगे की क्या रणनीति? शीतकालीन 6 तारीख को हमारी विधायक दल की मीटिंग है, उसमें सारा डिस्कस होगा और उसमें सारे मुद्दे आएंगे जो इस समय जो
स्वास्थ्य मंत्री का, जो गृह मंत्री का जिस तरह से वो चल रहा है, जिस तरह से महकमा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है, तो ये भी मुद्दे उठेंगे। इनका जो अभी बताया आपने कृषि मंत्री वाला भी मुद्दा उठेगा, जहरीली शराब वाला भी मुद्दा उठेगा, लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा उठेगा, ये सारे मुद्दे आएंगे साथ। लेकिन अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, अगर वो विधानसभा में। ये अभय चौटाला से हमें सर्टिफिकेट नहीं लेनी, सबको पता है कि जब भी बीजेपी की जरूरत होती है अभय चौटाला ने बीजेपी का साथ दिया है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, जब भी मौका मिला सदा हमेशा 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 ही वो बीजेपी के साथ रहे हैं, उनसे सर्टिफिकेट हमें नहीं लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिनका कहना है कि शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है, जिसको लेकर के 6 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।